क्या गौतम गंभीर के टीम इंडिया के हेड कोच बनते ही टीम इंडिया में खेमेबाजी शुरू हो गई? क्या गौतम गंभीर जो पहले कहा करते थे अब उससे इतर काम कर रहे हैं? क्या गौतम गंभीर जो सारी दुनिया की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हैं वो खुद हिपोक्रेट वाला काम कर रहे हैं? पहले ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि गंभीर वो खिलाड़ी है जिन्होंने एक जमाने में कहा था कि यार विदेशी कोचों का ऑब्सेशन क्यों है, क्यों हमें हर बार विदेशी कोच चाहिए होता, हमारे पास अपने लोग हैं। आप गेंदबाज में देखिए हमारे पास एक से एक गेंदबाज रहे हैं, आप बल्लेबाजों में देखिए दुनिया के महानतम बल्लेबाज हमारे पास रहे, आप फील्डर्स में देखिए हमारे पास रहे, लेकिन हमको चाहिए विदेशी कोच। ये गंभीर पहले कहा करते थे जब वो कोच नहीं बने थे। अब गौतम गंभीर जब इंडिया के कोच बन गए हैं और अपनी डिमांड लिस्ट जो है वो सामने रखी है, तो गंभीर पर यह सवाल उठ रहा है कि भाई साहब हिपोक्रेसी है क्या ये? मतलब थोड़ा दोगलापन तो लग रहा है, क्योंकि असिस्टेंट कोच के तौर पर अभिषेक नायर का नाम सामने आया, लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो कहती है कि बॉलिंग कोच के लिए मॉर्ने मॉर्कल का नाम दिया गया है पारस महाम्ब्रे को रिप्लेस करने के लिए। अब इंडियन कोच था, उसको रिप्लेस करके मॉर्ने मॉर्कल। और एक कोच और जो कहा गया है वो लाया जा रहा है रियान टेन डचकॉट। अब रियान वो खिलाड़ी हैं जो केकेआर में गंभीर की कप्तानी में खेले थे। केकेआर में जब गंभीर मेंटोर बने तब भी वो कोचिंग करते थे। और मॉर्ने मॉर्कल का जहां तक सवाल है तो आप याद कीजिए, मॉर्ने मॉर्कल भी एक जमाने में केकेआर में खेलते थे जब गंभीर खेलते थे, और बाद में लखनऊ सुपर जायंट्स जब गए थे तब वहां पर भी गंभीर के साथ थे। तो मॉर्ने मॉर्कल और रियान टेन ये दोनों भी विदेशी कोच हैं। अब सवाल ये कि मीठा मीठा गप गप तीखा तीखा थूक थूक क्यों? भाई साहब, अगर पिछले कोचेस को आप कहते थे कि आप लोग का ऑब्सेशन है कि आप लोग को विदेशी कोच चाहिए, तो आपको भी जनाब अब वो बातें याद रखनी चाहिए, क्योंकि इंडिया को लेकर खबर आ रही थी कि जहीर खान या फिर लक्ष्मीपति बालाजी जैसे गेंदबाजों को बीसीसीआई चाहती थी कि कोच बनाया जाए, लेकिन क्योंकि गंभीर हेड कोच है, सपोर्ट स्टाफ जो होगा वो गंभीर का ही होगा। और अगर जहीर खान या लक्ष्मीपति बालाजी या विनय कुमार को जगह ना देकर मॉर्ने मॉर्कल और रियान को दिया जा रहा है, तो फिर सवाल ये कि क्या ये हिपोक्रेसी है? वो भी तब जब दुनिया जानती कि मॉर्कल गौतम गंभीर के कोलकाता नाइट राइडर के कोच रहे हैं और सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट। ये कहानी है। मॉर्कल जो है अभी भी उस रोल में है हेड कोच जस्टिन लैंगर के साथ। गंभीर ने अभिषेक नायर का नाम सजेस्ट किया था, चलिए वो तो एक अच्छा नाम है, इंडियन नाम भी है, बट दोस्ती यारी तो है। आपने अपने लोगों को लाकर यहाँ बैठाना शुरू कर दिया, ये गलत भी नहीं है। आप कोई भी कोच बनता है वो चाहता है कि उनके साथ काम करे जो लोग जिनके साथ वो कंफर्टेबल है, जिनके साथ वो काम निकलवा सकता है, जो टैलेंटेड है। अभिषेक नायर की तारीफ सब करते हैं। मॉर्ने मॉर्कल भी बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, अपने ज़माने में कमाल के प्लेयर रहे। हम सब ने उनकी बॉलिंग स्किल देखी है, हम सबको उनके टैलेंट के बारे में पता। बट फिर गंभीर के वो बयान आते हैं इंडियन कोचेस, इंडियन लोगों को विदेशी कोच से ऑब्सेशन। सो पॉइंट ये कि क्या ये सही है या इंडियन कोचेस का होना चाहिए? और ये भी पैदा करता है कि अगर गंभीर इतने पर्टिकुलर है कोचेस को लेकर, तो फिर खिलाड़ियों को लेकर क्या उनके पंगे नहीं होंगे? इतनी क्लैरिटी कई बार कॉन्फ्लिक्ट की वजह भी बन जाती है। इंडिया के हेड कोच जो है वो रियान टेन को लाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारी बातें जो है वो चल रही है, बट उनके पास के बयान को लेकर इशू हो रहे हैं और ये अब चर्चा के विषय में है। हमें लगा हम आपसे पूछें क्या है। हालांकि गंभीर के आने से एक्साइटमेंट भी आ रही है। 2007 के वर्ल्ड कप विनर प्लेयर है, 2011 वर्ल्ड कप जीता है, 2012 आईपीएल जीता है, 2014 आईपीएल जीता है, 24 में मेंटोर के तौर पर जीता और अब वो आ रहे हैं। तो इंडिया के सामने कई बड़े यहाँ पर मैचेस भी हैं, जैसे 2024 में चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आएगी, 26 में T20 वर्ल्ड कप आएगा, 27 में ओडीआई वर्ल्ड कप आएगा। तो काफ़ी कुछ है जो यहाँ बाकी है, लेकिन सवाल फिर वही है कि वो जो बात पहले कही गई थी वो गलत थी या जो अब कही जा रही है ये गलत है।